एक साइकोपाथ का डरावना राज जो चुपके से औरतों को देखता है, फॉलो करता है और सिर काट के मार देता है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक मैरिड कपल दिखाया जाता है, फ्रांस एंड जूलिया, जो अभी अभी रोमानिया पहुंचे हैं। पहले ये यूएसए में रहते थे, लेकिन फ्रांस की प्रमोशन होने के बाद जिस कंपनी के लिए वो काम करता है उन्होंने फ्रांस को रोमानिया में असाइन कर दिया है। और हैरानी से फ्रांस की मदर भी रोमानिया की होती है, तो इस बात में कोई शक नहीं कि उसे रोमानियन लैंग्वेज आती है। और एक सपोर्टिव वाइफ होने के बावजूद जूलिया उसके साथ रोमानिया शिफ्ट होने को मान जाती है ताकि वो फ्रांस के साथ रह सके। जूलिया को अपने इस नए एनवायरनमेंट में बदलना होगा और उसे रोमानियन लैंग्वेज भी सीखनी होगी ताकि वो यहाँ के लोगों से बात कर सके। और वो यहाँ आते ही यहाँ की लैंग्वेज सीखने लगती है। एक लंबे सफर के बाद वो फाइनली रोमानिया पहुँच जाते हैं। लंबे सफर करने के बाद वो बहुत थक चुके हैं और वो जल्दी से अपने नए अपार्टमेंट में चले जाते हैं। यहाँ पहुँचते ही दे मेक लव बिफोर गोइंग टू स्लीप। रात के टाइम पे जूलिया नींद से उठती है और खिड़की पे आसपास की चीजों को देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक अनजान आदमी पे पड़ती है जो अपोजिट बिल्डिंग में होता है और ये आदमी भी जूलिया के अपार्टमेंट की तरफ बहुत देर से देख रहा होता है। जूलिया इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और वापस सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह फ्रांस काम के लिए चला जाता है। जूलिया जो कि अभी उठी है वो अपार्टमेंट की सेटिंग करने के साथ साथ रोमानियन लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रही होती है। अपने घर के काम खत्म करने के बाद वो आसपास के एरिया में घूमने लगती है। इसी शाम जब जूलिया फ्रांस के लौटने का वेट कर रही होती है, जूलिया दोबारा से उस आदमी को दूर से अपनी तरफ देखते हुए देख लेती है और बार बार किसी के देखने से जूलिया बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। वो अपने अपार्टमेंट की लाइट्स को ऑफ कर देती है ताकि वो आदमी ना देख सके, मगर वो आदमी लगातार जूलिया के अपार्टमेंट की तरफ देख रहा होता है। और तभी यहाँ पर फ्रांस भी लौट के आता है, लेकिन जूलिया फ्रांस से उस आदमी के बारे में नहीं कहती। अब ये दोनों यहाँ पे बोर होते हैं, टहलने के लिए बाहर चले जाते हैं। बात करते करते उन्हें दिखता है कि सामने बहुत सारे लोग जमा हो चुके हैं और पुलिस किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यहाँ पे किसी को नहीं पता कि क्या हुआ है। अगले दिन न्यूज में कल रात वाली घटना के बारे में ब्रॉडकास्ट हो रहा था। जबकि जूलिया को रोमानियन लैंग्वेज नहीं आती तो वो फ्रांस से ट्रांसलेट करने को कहती है। न्यूज में बताते हैं कि एक जवान लड़की को कल अपने अपार्टमेंट में मार दिया गया था और सबूत ना होने की वजह से कातिल अभी भी फरार होता है। इसी शाम को फ्रांस अपने फ्रेंड सिमियन और उसकी वाइफ को डिनर पे बुलाते हैं। ये अपने पास्ट के बारे में बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन जूलिया शांत बैठी होती है क्योंकि उससे रोमानियन लैंग्वेज नहीं आती। इसके बाद वो उस मरी हुई औरत के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि इनके अपार्टमेंट के नजदीक ही मारी गई थी। और इसी टाइम पे जूलिया और फ्रांस को पता चलता है कि उस औरत का अपने ही अपार्टमेंट में गला काट दिया गया था और ठीक ऐसा ही एक और केस 1 महीने पहले अंजाम दिया गया था। और इस बात से ये जाहिर होता है कि ये दोनों कत्ल एक ही इंसान ने किए होंगे, क्योंकि उस साइकोपैथ की आइडेंटिटी अभी जाहिर नहीं होती है। तो इस वजह से पुलिस ने उसे कोड नेम दिया है स्पाइडर साइकोपैथ। इसके कुछ देर बाद जूलिया कूड़ा फेंकने के लिए बाहर जाती है। सीढ़ियों पे जूलिया की मुलाकात एक लेडी से होती है, आयरीना, जो बाद में जूलिया की अच्छी फ्रेंड भी बनती है। अगले दिन जूलिया उस मर्डर के बारे में अपनी तरफ से छानबीन करने लगती है और उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें एक लड़की का बयान होता है जो उस साइकोपैथ के कब्जे से भाग चुकी थी। वो औरत कहती है कि मुझे लगातार एक अनजान आदमी दूर से देखता रहता था और एक रात वो साइकोपैथ उसके अपार्टमेंट में गया और इस लेडी के फेस को कपड़े में कवर कर लिया ताकि मैं उसका चेहरा ना देख सकूं, और फिर वो मेरी गर्दन पे काटने लगा, लेकिन उसने सिर्फ मेरी स्किन का एक स्मॉल पोर्शन काट लिया। और इससे भी भयानक जो वो साइकोपैथ है जो अपने हैवानियत की वजह से माना जाता है, वो मुझे पहले घंटों तक देखता रहा और फिर मुझे जिंदा छोड़कर वहाँ से निकल गया। और इस इंसिडेंट के बाद यहाँ पे हर महीने एक वारदात होती है और ये सारी वारदातें यंग वुमेन्स के साथ हुई हैं और हर एक विक्टिम का गला काट दिया गया था। और ये कहानी सुनकर जूलिया बहुत ही घबरा जाती है और डरी हुई महसूस करती है। उसे डर होता है कि वो साइकोपैथ अपने नेक्स्ट टारगेट की फिराक में होगा और शायद मैं उसका नया टारगेट बन सकती हूँ। इसके बाद जूलिया सिनेमा में मूवी देखने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो बैठती है उसे लगता है कि कोई अनजान आदमी मेरे पीछे बैठकर मुझे घूर घूर के देख रहा है। लेकिन जूलिया बिना देखे यहाँ से उठकर भागने लगती है क्योंकि उसे यहाँ पे बहुत डर लग रहा था। वो कहीं और जाने का सोचती है जहाँ पे बहुत सारे लोग हो। जूलिया एक ग्रोसरी स्टोर में जाती है और उसे अपने लिए भी कुछ सामान खरीदना था। यहाँ पे आने के बाद जूलिया को लगता है कि वो शख्स दोबारा से उसका पीछा कर रहा है जो सिनेमा में भी उसको देख रहा था। जूलिया इस शख्स को इग्नोर करने लगती है और किसी तरह स्टोर के बैक डोर से निकलने में कामयाब होती है। इसी रात डिनर के दौरान जूलिया फ्रांस से उस शख्स के बारे में कहती है जो उसे फॉलो कर रहा था और कहती है मुझे लगता है कि वो इंसान वही स्पाइडर साइकोपैथ है जो लड़कियों को मारता है। जूलिया को घबराते हुए देखकर फ्रांस उसे सेम सुपरमार्केट में लेके जाता है ताकि वो उस शख्स को ढूंढ सके और यहाँ के सीसीटीवी फुटेज से उन्हें उस शख्स का पता चल जाता है और कुछ टाइम के बाद वो उसका चेहरा भी
भी देख लेते हैं। जूलिया जल्दी से इस इमेज की फोटो उठाती है। अगले दिन जूलिया घर पे रहने का फैसला करती है ताकि वो सेफ रहे। घर पे बैठे बैठे जूलिया बहुत बोर होती है क्योंकि फ्रांस हमेशा काम में बिजी होता है। उसके पास जूलिया के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन अचानक से जूलिया अपने दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज सुनती है। वो दरवाजा खोलती है तो पता चलता है कि ये एक बूढ़ी औरत है जो अपने बिल्ली को ढूंढ रही है, लेकिन जूलिया ने उस बिल्ली को नहीं देखा है। इसके बाद जूलिया अरीना से मिलती है जो कि अभी अभी काम से लौटी है। अरीना जूलिया को अपने अपार्टमेंट में बुलाती है। ये लोग जूलिया के इस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के बारे में बात करते हैं और अरीना भी जूलिया की सिचुएशन को समझती है क्योंकि वो भी एक बार लंदन में अकेली रहती थी और एक नई जगह पे अडेप्ट करने में टाइम तो लगता है। अरीना ये भी कहती है कि वो अपने बेडरूम में हमेशा गन रखती है ताकि वो सेफ फील कर सके। ये बातों में खो जाते हैं और जूलिया को अपनी टेंशन कुछ समय के लिए भूल जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में आती है उसका डर और एंजाइटी वापस आते हैं और क्यूरियस होकर जूलिया दोबारा उस आदमी की तरफ देखने लगती है जो जूलिया को शुरुआत से देख रहा होता है। जूलिया अपने हाथ को इस आदमी की तरफ हिलाती है ताकि वो देख सके क्या ये मेरे अपार्टमेंट की तरफ देख रहा है या नहीं, लेकिन वो आदमी भी वापस वेव करता है और इस समय पे जूलिया को लगता है कि शायद ये शख्स वही है जो सुपरमार्केट और सिनेमा में फॉलो कर रहा था। इसके कुछ देर बाद फ्रांस भी घर पे लौट आता है और जूलिया फ्रांस को उस आदमी के बारे में बताती है जो लगातार दूसरे अपार्टमेंट से इनकी तरफ देख रहा होता है और जूलिया को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि कोई उससे दूर से देख रहा हो। जूलिया पुलिस को कॉल करने का सोचती है। वो कहती है कि वो शख्स लगातार मुझे देख रहा है और लगातार मेरा फॉलो कर रहा है और वो इनको फोटो भी दिखाती है जो उसने उस सीसीटीवी फुटेज से लिया होता है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस फ्रांस के साथ उस ऑपोजिट बिल्डिंग में छानबीन के लिए जाती है और कुछ देर बाद फ्रांस वापस आता है और जूलिया को बताता है कि इस शख्स का नाम डैनियल है और वो यहाँ पे बहुत समय से रह रहा है। जब पुलिस और फ्रांस मिलते हैं तो वो कहते हैं कि वो कभी जूलिया को देख ही नहीं रहा था। वो उसकी आदत है कि वो खिड़की से बाहर देखता रहता है क्योंकि उसे दूसरों को देखने में मजा आता है। पुलिस और फ्रांस को डैनियल की ये एक्सप्लेनेशन पे यकीन होता है। फ्रांस जूलिया को बताता है कि शायद तुमने कुछ गलत सोचा होगा और डैनियल भी सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए गया होगा, ना कि तुम्हें फॉलो करते हुए। और ये बात सुनकर जूलिया फ्रांस पे गुस्सा होती है क्योंकि फ्रांस को इस पे यकीन नहीं होता। जूलिया को यकीन होता है कि डैनियल जानबूझकर उसका पीछा कर रहा था और जूलिया को यकीन होता है कि डैनियल ही वो स्पाइडर साइकोपैथ है और ये जानते हुए कि वो साइकोपैथ अपने विक्टिम्स को पहले घूरता रहता है, देखता रहता है और सेम वही चीज डैनियल मेरे साथ कर रहा है। और इस बारे में इन दोनों की अलग अलग राय को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है। अगले दिन घर पे बैठे बैठे बोर होकर जूलिया बाहर घूमने के लिए जाती है और रास्ते में वो डैनियल को कहीं जाते हुए देख लेती है और क्यूरियस होकर वो उसे छुपके से फॉलो करती है और हमें पता चलता है कि डैनियल एक क्लब में जाता है जहाँ पे वो एक जेनेटर की हैसियत से काम करता है। इसी दौरान डैनियल जूलिया को भी ऑब्जर्व करता है लेकिन वो पहले ही छुप जाती है और तभी जूलिया को आइरीना मिलती है जो इसी क्लब में काम करती है। जूलिया कहती है कि वो डैनियल का पीछा करते हुए यहाँ पे आई है और क्या तुम उसे जानते हो, लेकिन अरीना कहती है कि वो डैनियल को नहीं जानती। अरीना जूलिया को कंफर्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि जूलिया पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता है, लेकिन अरीना उस पे यकीन करती है। अरीना जूलिया से प्रॉमिस करती है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इसी रात जूलिया को सपना आता है और सपने में स्पाइडर जूलिया का कत्ल कर देता है और वो एकदम से जाग जाती है। लेकिन तभी जूलिया को अरीना के अपार्टमेंट से चिल्लाने की आवाजें आती है और जूलिया को लगता है कि शायद अरीना की जान खतरे में है। वो अरीना के दरवाजे पे खटखटाने लगती है और इस बात से इस बिल्डिंग के सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। इसके बाद यहाँ पे लैंडलॉर्ड आता है और वो अरीना का दरवाजा खोल देता है और इन्हें पता चलता है कि ये शोर शराबा एक बिल्ली की वजह से आ रहा था। लेकिन फिर भी जूलिया को लगता है कि अरीना के अपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ है। जूलिया के इस बर्ताव की वजह से यहाँ का लैंडलॉर्ड फ्रांस से इस बारे में बात करता है। इसके बाद फ्रांस जूलिया से कहता है हमारे ऑफिस में एक पार्टी है और वो जूलिया को भी अपने साथ चलने को कहता है। फ्रांस के काम पे निकलने के बाद जूलिया अरीना के वर्क प्लेस पे कॉल करती है ताकि वो उसके बारे में पता लगा सके। अरीना कल रात से घर पे नहीं आई और यहाँ पे पता चलता है कि अरीना अपना शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही है। इसके बाद जूलिया अरीना के दरवाजे पे नॉक नॉक की आवाज सुनता है और पता चलता है कि ये शख्स अरीना का एक्स बॉयफ्रेंड। क्रिश्चियन कहता है कि कल रात अरीना मुझसे मिलने वाली थी लेकिन वो नहीं मिली। मैं उसके बारे में चिंतित हूँ और मैं यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ। कंफर्म करने के लिए जूलिया क्रिश्चियन से अरीना का फोन नंबर लेती है और कॉल करती है और तभी आयरीन के अपार्टमेंट से फोन बजने की आवाज आती है जिससे पता चलता है कि वो अंदर है। ये बात सुनकर जूलिया क्रिश्चियन से डैनियल से मिलने को कहती है। ये दोनों डैनियल के अपार्टमेंट में जाते हैं और क्रिश्चियन इस दरवाजे पे खटखटाने लगता है लेकिन बहुत बार चिल्लाने पर भी डैनियल बाहर नहीं आता। लेकिन क्रिश्चियन को जाना पड़ता है क्योंकि उसे काम होता है और वो जूलिया को यहाँ पे अकेला छोड़ देता है और वो डैनियल के बारे में अभी भी क्यूरियस होती है तो वो धीरे धीरे उसके अपार्टमेंट की तरफ जाती है और दरवाजे को एक बूढ़ा आदमी खोल देता है। जूलिया यहाँ से जाने लगती है लेकिन जैसे वो जा रही थी वो डैनियल के सामने फेस टू फेस आती
जाती है। इसी शाम जब जूलिया फ्रांस के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है, तभी यहाँ पे पुलिस आती है और हमें पता चलता है कि डैनियल ने पुलिस को बुलाया है और डैनियल ने इल्जाम लगाया होता है कि जूलिया ने डैनियल की प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया है और इस मसले को जल्दी खत्म करने के लिए पुलिस जूलिया से डैनियल को माफी मांगने के लिए कहती है और उम्मीद करते हैं कि ये मसला यहीं पे खत्म हो जाए और जूलिया माफी भी मांगती। इसके बाद जब पुलिस जाती है तो फ्रांस जूलिया को उस स्पाइडर साइकोपैथ के बारे में दिखाती है कि वो अरेस्ट हो गया है और इमेज से पता चलता है कि वो साइकोपैथ डैनियल नहीं है और इस खबर से जूलिया को राहत महसूस होती है। इसके बाद फ्रांस और जूलिया पार्टी पे जाते हैं जहाँ पे फ्रांस के कोलीग्स रोमानियन लैंग्वेज में बात करते हैं और जूलिया को कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिमियन बताता है हम तुम्हारे और डैनियल के बीच में प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रांस ये भी कहता है कि जूलिया को अजीब महसूस होता है क्योंकि उसके पीछे वो साइकोपैथ पड़ा था और ये बात सुनकर जूलिया बहुत हर्ट होती है। उसे रियलाइज होता है कि फ्रांस उसके बारे में बुरी बातें कर रहा है क्योंकि फ्रांस को लगता है कि जूलिया पैरानॉइड हो गई है और इस बात से इन दोनों के बीच में दोबारा से बहस होती है और तंग आकर जूलिया डिसाइड करती है कि वो अपने घर चली जाएगी। ट्रेन में चढ़ते ही जूलिया नोटिस करती है कि डैनियल भी वहाँ पे मौजूद है। वो उसके अपोजिट में बैठता है और अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि मैं बस खिड़की से बाहर देखता रहता हूँ क्योंकि मुझे लोगों को देखना पसंद है और जो हम सुपरमार्केट में मिले थे वो पूरी तरह से एक कोइंसिडेंस था क्योंकि हम दोनों सेम एरिया में रहते हैं। डैनियल की बातें सुनकर जूलिया डैनियल से माफी मांगती है और ट्रेन से निकलकर अपने घर पे पहुंच जाती है। जूलिया अपने कपड़ों को पैक करती है। फ्रांस के साथ बहस करने के बाद जूलिया का यहाँ पर रहने का मन नहीं कर रहा और पैकिंग करते समय जूलिया को आयरीन के अपार्टमेंट से म्यूजिक की आवाज आती है और वो वहाँ पे चेक करने के लिए जाती है और वो बहुत दिनों से आयरीन से नहीं मिली है। जूलिया को दरवाजा खुला हुआ मिलता है और वो अंदर चली जाती है और आसपास देखने के बाद वो बहुत चौंक जाती है जब उसे आयरीन की बॉडी मिलती है जिसका सर कटा होता है। तभी कोई पीछे से आकर जूलिया को अनकॉन्शियस कर देता है। जब उसे होश आता है तो उसे सच पता चलता है वो स्पाइडर साइकोपैथ असल में डैनियल होता है और ये साबित होता है कि उसके सस्पिशंस पहले से सही थे जबकि कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। डैनियल ने अरीना को मार दिया होता है क्योंकि वो जूलिया को प्रोटेक्ट करने लगी थी और अब जूलिया उसका नेक्स्ट टारगेट है। कुछ ही देर बाद हमें फ्रांस की आवाजें सुनाई देती है जो जूलिया को ढूंढ रहा था और जब जूलिया मदद के लिए चिल्लाने लगती है डैनियल उसके गले पे वार कर देता है जिससे जूलिया का बहुत सारा खून बहने लगता है। डैनियल को लगता है कि जूलिया मर चुकी है और वो शांति से यहाँ से निकलने लगता है। जैसे ही वो आयरीन के अपार्टमेंट से निकलने लगता है तो उसे फ्रांस मिलता है और तभी जूलिया उस पे गोली चला देती है जो अभी भी जिंदा होती है। आयरीन ने एक बार जूलिया से कहा था कि मैंने यहाँ पे एक गन छुपाई है और अपनी आखिरी ताकत जमा करते हुए जूलिया ने डैनियल को गोली चला दी। वही साइकोपैथ होता है जिसने इस एरिया में दंगल मचाया हुआ था। इसके बाद जूलिया को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और फ्रांस के दिल में वो रिग्रेट रहता है कि उसने जूलिया पे कभी भी यकीन नहीं किया कि डैनियल ही वो साइकोपैथ किलर है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई।